जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है दो काइलैक। भाई एक बेस वेरिएंट है मतलब क्लासिक वेरिएंट है और दूसरा सेकंड बेस वेरिएंट है मतलब सिग्नेचर वेरिएंट है। भाई बहुत दिन से कई सारे कमेंट आ चुके इन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन के लिए और शायद आपने यूट्यूब पे इन दोनों गाड़ियों का एक साथ कंपैरिजन देखा भी ना हो। तो देखो उसी सीरीज में हम आपके लिए इस कंपैरिजन को लेके आए हैं क्लासिक और सिग्नेचर वेरिएंट के बीच, मतलब बेस और सेकंड बेस के बीच आपको क्या क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा, फीचर्स में क्या अंतर मिलता है, प्राइसिंग में क्या अंतर मिलता है, सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। देखो भाई, अगर चाबी की बात करें तो चाबी में कोई बदलाव नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में एक जैसी चाबी देखने के लिए मिलेंगी, एक जैसी रिमोट की मिल जाती है, 3 बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक करने के, अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के, फिजिकल की मिल जाती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग की। ये भाई सामने जो है सिल्वर कलर में, ये क्लासिक वेरिएंट है, बेस वेरिएंट, और इधर अगर ब्लू कलर में बात करें तो यहां पर सिग्नेचर वेरिएंट है मतलब सेकंड बेस वेरिएंट। दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है और अगर क्लासिक वेरिएंट की बात करूं तो ये कॉस्ट करता है 8,25,000 रुपए का। अभी कुछ दिन पहले तक ये सस्ता था, बट अप्रैल नहीं दोस्तों, अप्रैल खत्म होते ही मई आते ही इसके दाम थोड़े से बढ़ गए। अब हो गया ये 8,25,000 का। और वहीं पर अगर बात करें सिग्नेचर वेरिएंट की तो ये कॉस्ट करता है 9,85,000 रुपए का। अब देखो दोनों वेरिएंट के अंदर 1,60,000 रुपए का अंतर है। अब अगर आप क्लासिक से सिग्नेचर की तरफ जाते हो तो 1,60,000 ज्यादा आपको खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन 1,60,000 रुपए ज्यादा खर्च करने के बाद आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएगा वो सारी बातें आज के इस वीडियो में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं। दोनों में सेम ही पावर ट्रेन मिलने वाले हैं आपको। दोनों के अंदर 1 लीटर का TSI 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो 19 kmpl का माइलेज ये दोनों गाड़ियां पेट्रोल में निकाल देती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रंट से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले क्लासिक वेरिएंट की तरफ चलते हैं, फिर दिखाता हूं आपको सिग्नेचर में क्या मिलेगा। फ्रंट से देखो दोस्तों, यहां इंडिकेटर तो आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहां कनेक्टेड DRL मिल जाती है आपको। LED सेटअप हेडलाइट में देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में बात करें तो सिग्नेचर ग्रिल स्कोडा की देखने के लिए मिलेगी। यहां पर आपको स्कोडा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा पीछे से देखें तो स्किड प्लेट आप चेकआउट कर लो, यहां ब्लैक कलर में मिलेगी। और अगर साइड बाई साइड बात करें हम सिग्नेचर वेरिएंट की तो सबसे पहले यहां पर चेकआउट करो, ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और यहां भी कनेक्ट DRL मिल जाता है। इसके बाद सेम हेडलाइट का सेटअप मिलने वाला है। फ्रंट ग्रिल की बात करूं तो थोड़ी सी अलग दिख रही होगी, बट दोस्तों अलग नहीं है। इस ग्रिल के अंदर एक एसेसरी लगी हुई है। इस गाड़ी में 26,000 की एसेसरीज लगी हुई है। यहां पर चेकआउट कर लो, मैं बताता चलूंगा कहां कहां एसेसरीज है। ये भी एसेसरीज का पार्ट है जो क्रोम की छोटी छोटी स्ट्रिप लगी हुई है। और नीचे जो स्किड प्लेट है यहां पर सिल्वर टोन में मिलती है। ये फ्रंट का अंतर है, बस यहां पर बस स्किड प्लेट का अंतर है और किसी भी चीज का अंतर नहीं है। साइड में आ जाते हैं और सबसे पहले टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो देखो दोनों के ही अंदर आपको सेम टायर प्रोफाइल, सेम टायर साइज देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहां पर बात करें स्टील रिम का सेटअप मिलता है और व्हील कवर आपके चढ़े हुए दिख रहे होंगे। ये सेटअप आपका रहने वाला है भाई फ्रंट में। ऐसे यहां पर बात करें तो यहां पर आपको एक चीज बढ़िया है कि एलॉय व्हील मिल जाता है। टायर प्रोफाइल दोनों के ही अंदर सेम मिलती है, 205, 60, R16 की प्रोफाइल मिल जाती है। और यहां पर ये सिल्वर फिनिश में है। अंदर आपको डिस्क ब्रेक दिखाई दे रहे होंगे और सेंटर कैप पे स्कोडा का लोगो। अब देखो यहां पर दोनों के फ्रंट फेंडर चेकआउट करते हैं। यहां पर देखो सपाट मिलेगा, खाली खाली मिलता है क्लासिक में, बट यहां पर ये दिख रहा है स्कोडा। लेकिन दोस्तों ये एसेसरीज का पार्ट है, खाली खाली इसमें भी मिलता है, बट आप चाहो तो इसमें भी लगवा सकते हो। ORVM उसी के ऊपर, टर्न इंडिकेटर दोनों सेम ही मिलते हैं। बॉडी कलर में ORVM मिलते हैं। यहां पर अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो सेम बॉडी कलर में डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलेंगे और सेम सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे बी पिलर की बात करें या ऊपर रूफ रेस की बात करें, देखो दोनों के अंदर सेम रूफ रेस मिलती है, कोई भी अंतर नहीं मिलेगा रूफ रेस वगैरह में। ऊपर शार्क फिन एंटीना दोनों के अंदर वायर्ड वाला देखने के लिए मिलता है, इस तरीके का सेटअप मिलता है। और अब आ जाते हैं, देखो यहां पर बी पिलर दोनों के अंदर ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से। यहां पर आ जाते हैं तो पीछे देखो भाई, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में ड्रम ब्रेक का मिलता है, बस एलॉय व्हील और स्टील रिम का अंतर है, बाकी टायर प्रोफाइल भी सेम ही रहने वाला है। अब देखो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर पुश टू ओपन मिलता है भाई ऑप्शन। पहला है, सेगमेंट में पहली गाड़ी है जिसके अंदर पुश टू ओपन मिलता है। और यहां पर 45 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक दोनों ही गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब ये चेकआउट करो, दोनों की पीछे वाली प्रोफाइल सेम मिलेगी, एग्जैक्ट मिलेगी, डिक्टो एक जैसी। यहां पर चेकआउट करो, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, ये सेटअप रहने वाला है इस तरीके से टेल लाइट का। ठीक है, और इधर बात करें तो सेम ही सेटअप रहने वाला है, बिल्कुल भी अंतर नहीं मिलेगा, रत्ती भर का भी अंतर नहीं
मिलेगा। बट अंतर कहां मिलेगा, यहां पर चेक करेंगे, यहां पर स्कोडा के इनिशियल्स दिखाई देंगे, नीचे की तरफ काइलैक लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर यहां पर बात करें तो कैमरा वैमरा तो मिलता नहीं है इस वेरिएंट में, ना डिफॉगर मिलता है, ना रियर वाइपर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाती है। और वहीं पर आते हैं नीचे की तरफ, तो यहां पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप चेकआउट कर लो। और रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 3 देखने के लिए मिलेंगे। 3 है या 2 है, अभी चेक करते हैं। सिर्फ 2 ही देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, एक यहां पर मिल जाता है और एक आपका इस तरफ रहने वाला है। सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं और सेम इसके अंदर सेटअप मिलता है। बस इसके अंदर एक चीज बढ़ी हुई दिखाई देगी, एक तो ये पार्ट आप चेक कर सकते हो, ये स्कोडा जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है। नीचे की तरफ देखें, कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर। कैमरा दोस्तों एसेसरीज का पार्ट है, यहां पर काइलैक लिखा हुआ दिख जाएगा और यहां पर देखें तो सेम सेफ्टी रिफ्लेक्टर और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिख जाएंगे। और नीचे स्किड प्लेट जो है ये थोड़ी सी सिल्वर टोन में मिल जाती है, बस ये अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं है भाई। गाड़ी के अंदर ऊपर की तरफ डिफॉगर और मिल जाता है, बस ये अंतर और देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है, यहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये सिल्वर जो फिनिश है ना, इसका अंतर है, आप चेक करो, ये इसका उस पे नहीं मिलती है और इस वाले पे मिल जाती है, बस ये अंतर है। अब देखो, अब आ जाते हैं इस तरफ और अब बात करेंगे भाई बाहर के एक्सटीरियर की। या ऐसे यहां पर देखो, मैं पहले हाथ लगा के दिखाना भूल गया था, बट यहां पर चेकआउट कर लो, यहां भी इस चीज का जरूर अंतर देखने के लिए मिलेगा। ये नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट है इसका अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है बाहर एक्सटीरियर में। अब मेन अंतर क्या था, ये स्किड प्लेट का कलर चेंज हो गया और डिफॉगर आ गया सिग्नेचर वेरिएंट में, बस यही अंतर था और कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। अब बाकी बातें अंदर चल के करेंगे, अंदर और क्या क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक चीज मैंने पहले भी बताई थी, सिग्नेचर वेरिएंट पे एक किट लगी हुई है भाई, 26,000 रुपए किट की कीमत है। किट में 3-4 कॉस्मेटिक आइटम्स हैं जो गाड़ी का जो एक्सटीरियर लुक है उसे चेंज कर रहा है। एक कैमरा है और एक म्यूजिक सिस्टम है। म्यूजिक सिस्टम में आता है इस गाड़ी के अंदर, बट छोटा आता है, ब्लैक एंड व्हाइट आता है, बट यहां पर कस्टमर ने जो है बड़ा वाला डलवा लिया है, ये अंतर है। अब चलते हैं पहले क्लासिक वेरिएंट के अंदर और देखते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। देखो, डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहां पर एक छोटी सी कुशनिंग आपको दिखाई देगी इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद ये ऑफ व्हाइट कलर दिखाई देता है और साथ में चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन, डोर हैंडल्स मैट फिनिश में मिलते हैं। और यहां पर आपको ये ऑफ व्हाइट कलर दिखेगा, ब्लैक और ऑफ व्हाइट का कॉम्बिनेशन। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहां पर सिर्फ स्पीकर ग्रिल मिलती है, स्पीकर नहीं मिलता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी अंदर की तरफ देखो, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे की तरफ बात करें, फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है और ब्लैक कलर में मिलती है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप चेकआउट कर सकते हो। और नीचे की तरफ चेकआउट करो तो तीनों पैडल के साथ एक डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा इस तरफ, प्लास्टिक में आप देख सकते हो। यहां से आपको जो है बोनट ओपन करना है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो यहां हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके का मिलेगा। अब बाकी बातें अंदर बैठ के करेंगे, बट उससे पहले एक काम करते हैं, सिग्नेचर वेरिएंट है ना, उसका जो डोर प्रोफाइल है उसे चेकआउट कराते हैं। इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं सिग्नेचर वेरिएंट की तरफ। भाई आज ही दोनों गाड़ियों की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए थोड़ा बहुत वीडियो मुझे जल्दी से कवर करनी पड़ रही है। आ जाते हैं इस तरफ और यहां पर अगर बात करें तो डोर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। देखो, कलर कॉम्बिनेशन में कोई अंतर नहीं मिलेगा, जैसे उसके थे वैसे ही आपको इसके भी मिलेंगे। यहां पर ये पार्ट देख रहे हो, ये यहां सेम ऐसा ही मिलता है दोनों गाड़ियों के अंदर। यहां पर ऑफ व्हाइट कलर ये जरूर बदला हुआ है, ये क्रोम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और यहां पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के ऑप्शन मिल जाता है ORVM के लिए। बाकी यहां बॉटल होल्डर, लेकिन स्पीकर मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर। इस वेरिएंट में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और यहां पर देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेम कुशनिंग आपको सीट पर देखने के लिए मिल जाती है, बस बीच में थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है। और ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहां भी आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे नीचे की तरफ बात करें तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देता है, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ में यहां पर ये बोनट ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। ऐसे ऊपर की तरफ आते हैं तो हेडलाइट के कंट्रोल्स और यहां पर आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन आप चेकआउट कर सकते हो और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं भाई क्लासिक वेरिएंट में और अंदर ड्राइवर केबिन में बैठ के बात करेंगे इस बार, क्योंकि डोर पैनल हम दिखा चुके हैं दोनों गाड़ियों के। और अब अंदर बैठते हैं और फिर बात करते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करेंगे दोस्तों और इग्निशन कर लेते हैं ऑन। भाई यहां पे देखो, ये देखो जगमग सा हो गया और चेकआउट करो, इस तरीके का मिल जाता है। यहां टैगोमीटर और नीचे टेम्परेचर और यहां पर आ जाते हैं स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज। बीच में MID आपको देखने के लिए मिल जाती है, यहां से आप टाइम वगैरह चेंज कर सकते हो। ऐसा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है।
यहाँ पर आपको इंडिकेटर का सेटअप देखने के लिए मिलता है और हाई बीम लो बीम के लिए मिल जाता है, और इधर आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके का सेटअप मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो सॉफ्ट मटेरियल में देखने के लिए मिलता है, लेदर रैप्ड नहीं है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलता है, वही स्कोडा का जाना पहचाना, बट यहाँ पर कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको स्टीयरिंग व्हील में दिखाई देते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। सबसे पहला काम आपका यही होने वाला है, म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा। एसी वेंट का डिजाइन देख लो, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल देख लो। यहां कुछ फिजिकल बटन मिलते हैं, हेजार्ड बटन गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन। नीचे की तरफ देखें तो पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, और यहां पर ये जगह खाली मिलती है, वरना इससे ऊपर के वेरिएंट्स में यहां चार्जिंग पोर्ट आते हैं। बाकी एक स्पेस मिल जाता है, 12V का पोर्ट मिल जाता है। और यहां पर अगर बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हो। चारों तरफ क्रोम की रिंग मिल जाती है। यहां मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। और यहां पर नीचे की तरफ बात करें तो यहां 2 कप होल्डर आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। यहां पर देखो ये परफ्यूम रखा हुआ है, आप चेकआउट करो। और इस तरीके से 2 कप होल्डर, ये की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है। यहां पर एक स्पेस मिल जाता है क्योंकि बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, यहां पर आर्मरेस्ट आता है बट नहीं मिलता है, ठीक है। यहां पर चेकआउट करो डोर पर ट्रिम्स, तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देंगे। ऐसे डैशबोर्ड के ट्रिम्स आप चेकआउट कर सकते हो। 2-3 तरह का कलर पैटर्न मिल जाता है। यहां पर ग्लो बॉक्स देख लो, इस तरीके का मिल जाएगा। कूल्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है ग्लो बॉक्स में, ये सेटअप है। बाकी ऊपर की तरफ यहां ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, सनसेट मिलता है बट कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहां पर ये एलईडी लाइट का सेटअप मिलता है, और यहां पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर देखें तो सादा सिंपल सनसेट देखने के लिए मिलता है, कोई टिकट होल्डर का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये देखो, ये क्लासिक वेरिएंट के फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था। सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, ये सब कुछ सेफ्टी वाइज देखने के लिए मिल जाते हैं। और 5 स्टार सेफ्टी रेटेड तो है ही, अग्नि परीक्षा में पहले ही 5 स्टार ला चुकी है। यहां से निकलते हैं और सिग्नेचर वेरिएंट में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई सिग्नेचर वेरिएंट की तरफ, और यहां क्या मिलेगा ड्राइवर कैबिन में बैठ के देखेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था इस वेरिएंट में 1-2 चीजें एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर बात करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत होगी। चाबी लगा लेते हैं दोस्तों, भाई चाबी लगा ली हमने, और अब आ गए अंदर की तरफ। देखो यहां पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कोई बदलाव नहीं, सेम जैसा उसके अंदर मिल रहा है सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर चेकआउट कर लो, थोड़ी सी लाइट ऑन कर देता हूं। ये देखो टैकोमीटर, और नीचे टेम्परेचर, MID, स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज। नीचे की तरफ चेंज करने के लिए घड़ी की सेटिंग मिल जाती है, ये सेटअप मिलने वाला है। यहां पर देखें तो सेम ही सेटअप मिलता है। यहां पर आपको क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाता है, आप चेक करो। ये दोस्तों यहां पर क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल रहा है इस वेरिएंट में, जो बहुत बड़ी बात है। बाकी यहां पर आपको इंडिकेटर का स्टॉक ये देखने के लिए मिलता है, और ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, क्रूज कंट्रोल ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल रहा है, अच्छी बात। यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो देखो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलने लगे भाई, उस वेरिएंट में नहीं मिल रहे थे बट इस वेरिएंट में मिलने लगे। बाकी स्टीयरिंग व्हील है तो वैसा ही। यहां पर टिल्ट और टेलीस्कोपिक यहां भी दोनों ऑप्शन मिलेंगे, जब उसमें मिल रहे हैं तो इसमें भी मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात भाई, यहां पर कुछ कंट्रोल्स मिल गए। यहां पर देखो भाई, ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है, इसके अंदर आता है छोटा वाला, ऑलमोस्ट कितनी 6.96 7 इंच के आसपास का ब्लैक एंड व्हाइट आता है। मैं दिखाऊंगा, बूट में रखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा निकाल के। यहां पर एसी बैंड का डिजाइन आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पर देखें तो ये देखो TPMS का साइन, मतलब बटन बढ़ चुका है दोस्तों, यहां पर मिल जाता है इस तरीके से। बाकी सब कुछ वैसा ही मिलेगा। एसी वेंट की बात करें, चाहे एसी के कंट्रोल्स की बात करें, यहां पर सेम सेटअप मिलता है। यहां भी कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। यहां आपको 12V का पोर्ट, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है, और यहां पर सेम ही सेटअप मिलता है। 2 कप होल्डर, की फॉब की जगह मैनुअल ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, और मेरा हाथ किस पे रखा है भाई, आर्मरेस्ट पे रखा है। स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ आर्मरेस्ट मिल जाता है इस वेरिएंट के अंदर, जो बहुत ही अच्छी बात है भाई। सेकंड बेस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके के ट्रिम्स मिलेंगे। यहां पर ग्लो बॉक्स, ओहो कूल्ड का ऑप्शन मिल गया इसके अंदर भाई, ये भी एक बढ़िया चीज है भाई। यहां पर कूल्ड का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया। ऊपर सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल गया। यहां पर सेम मिलेगा मैनुअल डिमिंग IRVM, LED सेटअप लाइट्स में, और यहां पर बात करें तो टिकट होल्डर मिल जाता है। ये सेटअप आपका देखने के लिए मिलता है भाई सिग्नेचर वेरिएंट के ड्राइवर कैबिन का। ऑलमोस्ट जितनी भी जरूरत की चीजें थी सब मिल गई, और सेफ्टी में तो आपको वही मिलेगा, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, ये सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो चेकआउट कर लेते हैं, वहां आपको क्या कुछ अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो की तरफ, और यहां से शुरू करते हैं। डोर पर
अगर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर ये प्राइवेसी कर्टन भाई लगा हुआ है। लगा हुआ का मतलब है कि एसेसरीज का पार्ट है। बाकी डोर हैंडल्स मैट फिनिश में, पीछे पावर विंडो का ऑप्शन, छोटी सी यहाँ फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिल जाती है इस तरीके से। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और स्पीकर कोई मिलता ही नहीं है। अंदर एक चीज अच्छी है कि तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगी। कोई भी 60/40 का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जो है दोनों सीटों में देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ कोई भी रियर एसी वेंट नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर ये जगह खाली खाली सी दिखेगी। पीछे से डैशबोर्ड आप चेकआउट कर लो, इस तरीके का दिखाई देने वाला है। ये सेटअप मिलता है। बाकी और क्या मिलता है, हाँ बाकी तो ग्रैब हैंडल वगैरह मिलते हैं और कुछ ऐसा है नहीं खास। इसे कर देते हैं बंद। अब दिखाता हूं यहां अलग क्या मिलता है। तो जैसे यहां पर आ जाते हैं डोर पे, तो सबसे पहले ट्रिम्स चेकआउट कर लो। ट्रिम्स में कोई बदलाव नहीं है, सेम ही ट्रिम आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं, बस डोर हैंडल आपका जो है क्रोम फिनिश में मिलता है। ये अंतर हो जाता है यहां पर। और जैसे यहां पर आ जाते हैं तो यहां भी आप तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। देखो दोस्तों, सीटिंग की बात करूं तो सीटिंग वगैरह में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। यहाँ सबको सेम सेटअप मिलता है। आप जैसे 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन और यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता नहीं है। ये सब कुछ सेम वैसा ही मिल रहा है जैसा क्लासिक वेरिएंट में मिलता है। बट एक अंतर है और ये रहा भाई अंतर, सबूत ये रहा दोस्तों। भाई पीछे रियर एसी वेंट और दो टाइप सी पोर्ट आपको मिलते हैं रियर वाले पैसेंजर्स के लिए। भले ही आगे कोई भी टाइप ए या टाइप सी पोर्ट नहीं मिल रहा है, बट पीछे मिल जाते हैं। पीछे से डैशबोर्ड चेकआउट कर लो, इस तरीके का दिखाई देने वाला है। बाकी यहां पर ग्रैब हैंडल सेम ही मिलते हैं कोटक के साथ में, और यहां पर ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में, दोनों तरफ दोनों गाड़ियों में एक जैसे मिलते हैं। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ और इन दोनों गाड़ियों का जो बूट है ना उसे ओपन कर लेते हैं। बूट के अंदर आपको कैसा सेटअप मिलता है वो दिखा देता हूं। एक काम करता हूं, इसी वेरिएंट का पहले ओपन कर लेता हूं। ये भाई हमारे पास सिग्नेचर वेरिएंट है। ये चेकआउट करो दोस्तों, भाई सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस 446 लीटर 446 लीटर का बूट स्पेस यहां पर मिलता है। चेकआउट कर लो। एक यूटिलिटी हुक आपको यहां पर मिलेगा और एक यूटिलिटी हुक आपको यहां पर मिलेगा। पार्सल ट्रे भी मिल जाती है इस वेरिएंट के अंदर। बूट लाइट भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। और देखो इस डिब्बे को खोलता हूं पहले। जो म्यूजिक सिस्टम में बता रहा था ना स्क्रीन, यहां पर कस्टमर ने बदलवा ली है। बट एक चीज अच्छी है, ये भी स्कोडा की तरफ से ही आती है। ये देखो, ये पुरानी वाली निकलवा के इसमें रखवा ली है। पुरानी वाली का साइज मैं आपको दिखा देता हूं निकाल के। देखो ये साइज मिलने वाला है छोटा सा 7 इंच का, और ये ब्लैक एंड व्हाइट है। बाकी इसे बदलवा के कस्टमर ने वो लगवा लिया है। अब 26,000 रुपए में कई सारी ये छोटी छोटी एसेसरीज, मतलब कस्टमाइजेशन वाली एसेसरीज और आपका म्यूजिक सिस्टम वाली स्क्रीन, ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाकी ये सेटअप आपका रहने वाला है। पार्सल ट्रे मिल जाती है, यहां पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है देखने के लिए। इसे कर देते हैं बंद। अब एक काम करते हैं भाई, चलते हैं क्लासिक वेरिएंट में, वहां पर और दिखा देता हूं जल्दी से आपको कि क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा। वैसे देखो छोटा सा अंतर है, वो क्लियरली दिखाई देगा। सबसे पहले तो यहां पर डिफॉगर मिल ही नहीं रहा है, ये तो है ही। बाकी इसे कर लेता हूं ओपन और फिर दिखाता हूं आपको। दोस्तों अगर इस वेरिएंट की बात करें तो देखो बूट स्पेस, कैपेसिटी और साइज में कोई अंतर नहीं है, आपको वो सेम ही मिलता है। 446 लीटर ही यहां पर मिलता है, वहां भी आपको 446 लीटर मिल रहा था। बस यहां पर आप चेक करो, ये जो यूटिलिटी हुक था ना 3-3 किलो पेलोड वाला, वो नहीं मिलेगा। पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी और बूट लाइट नहीं मिलेगी। ये तीनों चीजें यहां पर बूट स्पेस में नहीं मिलेंगी आपको देखने के लिए। यही अंतर मिलेगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। टेल गेट के नीचे बात करें चाहे कहीं भी बात करें, वो सब कुछ आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। यहां पर आप चेकआउट कर लो। इसे कर देते हैं बंद और इन दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्लासिक में, और यहां पर ये इंजन का सेटअप मिलने वाला है आपको। और एक कैमरा हिल गया यार। अब देखो यहां पर आपको ये ब्रेक ऑयल मिल जाता है, अंदर प्रॉपर इंसुलेशन आपको दिखाई देगा, आप चेक करो। यहां पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिल जाता है, यहां पर आपको वॉशर देखने के लिए मिल जाता है। और अगर यहां पर बात करें तो सब कुछ परफेक्ट और पैक कर रखा है। ऐसे ही यहां पर बोनट के नीचे इंसुलेशन नहीं मिलता है। इसे कर देते हैं बंद और खोल लेते हैं वही सिग्नेचर वेरिएंट का बोनट। और यहां भी आपको सेम सेटअप मिलता है, कोई भी अंतर नहीं, एक 19-20 अंतर भी नहीं दोस्तों। ये चेक करो, सेम सेटअप, इंसुलेशन, ब्रेक ऑयल, बैटरी, यहां पर आपको वॉशर फिल करना है, ये पूरा सेटअप आप चेक कर सकते हो। ऐसे यहां बोनट के नीचे यहां भी इंसुलेशन नहीं मिलता है। तो ये सेटअप रहने वाला है। इन दोनों गाड़ियों का बोनट बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं फाइनल। भाई देखो, अगर इन दोनों गाड़ियों की अगर बात करें तो दोनों ही एकदम बढ़िया और शानदार गाड़ी है। परफॉर्मेंस वगैरह में कोई अंतर नहीं है दोनों गाड़ियों के में। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों का 189 mm का मिलेगा, कोई अंतर नहीं। बाकी ऑलमोस्ट सभी फीचर्स एक जैसे मिलेंगे। अब देखो, अगर आप क्लास 6 से सिग्नेचर की तरफ जाते हो और 1,60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने का हिम्मत रखते हो, तो आपको ऑलमोस्ट कई सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो वैल्यू फॉर मनी है।
एक बार दोबारा बता देता हूं एक्सटीरियर से क्या क्या मिलेगा। देखो एक्सटीरियर में चेंजेस की बात करूं तो एलॉय व्हील का चेंज मेन चेंज है एक्सटीरियर में, पीछे की तरफ आपको डिफॉगर मिल जाता है, बस ये अंतर मिलेगा। और सामने जो स्किड प्लेट है इसमें थोड़ा सा सिल्वर टच दिखने के लिए मिल जाता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। और वहीं पर अगर इंटीरियर में बात करें तो इंटीरियर में कुछ ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिलता है। जैसे स्टीयरिंग व्हील से ही शुरू करते हैं, यहां पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, साथ में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन मिल जाती है छोटी 7 इंच वाली, साथ में 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप तो मिल ही जाता है। उसके बाद सेंट्रल कंसोल पे बात करें तो यहां पर आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, और रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, साथ में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। और भाई सेफ्टी वाइज टीपीएमएस का बटन और दिखाया था मैंने आपको, आपने देख ही लिया होगा कि वो भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना वर्थ इट है और वैल्यू फॉर मनी है भाई, अगर क्लासिक से सिग्नेचर की तरफ जा रहे हो और 1,60,000 देने का जुगाड़ बना रहे हो तो मेरी तरफ से अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट माना जाए तो भाई सिग्नेचर वेरिएंट है। और अगर बजट का थोड़ा सा इशू है तो क्लासिक में आपको थोड़ा सा काम करवाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जरूरत वाली जो क्लासिक में आपको नहीं मिलती हैं। तो बस यही था दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के बारे में। अब आप बताइए अगर आपको कुछ पूछना हो तो। इनमें से किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।